हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू वन। अब ये सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि इस सवाल में हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें इस वीडियो के थ्रू सीखने वाले हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को इस सवाल का एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 तरीके बताऊंगा सॉल्व करने के लिए। सो आराम से इत्मीनान से आप थोड़ा फ्री हो जाइए और फोकस हो करके इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि आप लोग बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हम लोग इस तरीके से दो लाइन के बीच में किसी नंबर को रख करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। और इसका आउटपुट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव नंबर। मीन्स अगर x की जगह पे मैं +7 रख दूं तो हमें +7 ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं -7 रख दूं तो भी हमको +7 मिलेगा। मीन्स आप चाहे पॉजिटिव नंबर रखें चाहे नेगेटिव नंबर रखें, आपको आउटपुट क्या मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। आप लोगों ने 6-7 क्लास में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, राइट। अब ध्यान से देखिएगा कि x अगर पॉजिटिव है तब तो अंदर वाली क्वांटिटी ही बाहर आ रही है, लेकिन x अगर नेगेटिव है तो ये माइनस ऑफ x है, राइट। इसका मतलब हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव x ही रहेगी अगर x ग्रेटर देन 0 है। अगर ये नेगेटिव है, x लेस देन 0 है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस x के फॉर्म में निकलेगा क्योंकि नेगेटिव और x नेगेटिव तो दोनों मिलकर के पॉजिटिव क्वांटिटी आपको देंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तरीके से हम लोग मॉड को ओपन करते हैं। इसको क्या कहते हैं? मॉड को ओपन करना कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन पे इस सवाल के। तो आ जाते हैं हम हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन पे। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे x-1 का मॉड है और x-2 का मॉड है इज इक्वल टू 1। तो हमको यहाँ पे x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हमको इस मॉड को पहले तो एलिमिनेट करना पड़ेगा और मॉड को एलिमिनेट करने के लिए मैं नंबर्स को 3 रीजन्स डिवाइड कर लूँगा। जहाँ पे ये 0 हो रहा है, कहाँ पे 0 होगा? x इक्वल टू 1 पे 0 होगा। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ये 0 हो रहा होगा x इक्वल टू 2 पे, राइट। तो हमारे पास 3 रीजन मिल गया। फर्स्ट रीजन ये, सेकेंड रीजन ये और थर्ड रीजन ये। तो इस फंक्शन को जो है मान लेते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं fx, ठीक है। इतने को fx कह देते हैं। इस फंक्शन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो fx इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 पार्ट। पहला रीजन व्हेन x इज लेस देन 1, दूसरा रीजन व्हेन x इज बिटवीन 1 and 2 और तीसरा रीजन x ग्रेटर देन 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, x जब लेस देन 1 होगा तो पहले x-1 का मॉड कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू आप 1 से छोटी इसमें पुट कर दीजिए आपको नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे माइनस साइन के साथ। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो आपको उसको माइनस साइन के साथ ओपन करना है, ठीक। सिमिलरली x-2 का मॉड जो है, इसमें भी x-2 क्या हो जाएगा? लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि x की कोई भी वैल्यू आप 1 से छोटी पुट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव होगी, राइट। तो ये भी माइनस साइन के साथ ओपन कर देंगे हम, ठीक। चलिए सेकंड रीजन पे आ जाते हैं, 1 से 2 वाले के बीच में। अब 1 से 2 के बीच में कोई भी आप साइन पुट कीजिए, x-1 का मॉड ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि वैल्यू 1 से बड़ी है। तो कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये x-1 पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। दूसरा मॉड जो है हमारे पास x-2 का मॉड, अभी भी x की वैल्यू 2 से छोटी है। इट मीन्स ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा x-2। अब आ जाते हैं थर्ड रीजन पे। थर्ड रीजन पे 2 से वैल्यू बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे x-1 और प्लस x-2, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2x माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, +3 आ जाएगा और यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास?
2 - 1 1 हो जाएगा। और ये वाला जो रीजन है, थर्ड वाला रीजन, उसमें हमको मिल जाएगा 2x - 3। ठीक है, x <1 के लिए, और ये x बिटवीन 1 and 2, और ये वाला रीजन जो है x > 2। ठीक, अब ध्यान से देखिए, पहला वाला जो फंक्शन है आपके पास इस वाले रीजन में, ये कब 1 के बराबर होगा, क्योंकि आपको इसको 1 के बराबर करना है ना। तो -2x + 3 = 1 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, तभी ये बराबर हो सकता है 1 के। सिमिलरली इस पे अगर फोकस करें तो ये 1 के बराबर कब होगा, जब 2x - 3 = 1, तो x = कितना हो जाएगा 2, जब x = 2 के होगा। इसका मतलब ये इक्वलिटी का साइन होल्ड करना चाहिए, और यहाँ भी इक्वलिटी का साइन होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो इस रीजन पे हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इस रीजन पे भी हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ तभी ट्रू होंगे जब x एग्जैक्टली 1 हो, एग्जैक्टली 2 हो, या फिर इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू हो। तो आपका सॉल्यूशन क्या है इस पूरे इक्वेशन का, x बिलोंग्स टू 1 2 2 क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब 1 and 2 दोनों क्या होंगे, वैल्यूज इंक्लूडेड होंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। ठीक, आई होप कि ये पूरा समझ में आया होगा आप लोग। इस चीज़ को याद रखना, इसको हम लोग एक और सॉल्यूशन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब हम लोग सेकेंड सॉल्यूशन पे। सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड में हम लोग अगेन x - 1 का मॉड प्लस x - 2 का मॉड = 1, ये हमको चाहिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, क्या मैं इस 1 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x - 1 का मॉड प्लस x - 2 का मॉड, ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला ही है। इस 1 को मैं इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ, x - 1 + 2 - x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 - 1 1 होगा। क्या ये इस तरीके से लिखा जा सकता है इस 1 को, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और मैंने बाहर मॉड लगा दिया। तो अब ध्यान से देखिए, अगर ये a है और ये b है, तो ये a - b होगा, राइट। ठीक है, या हम लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, x - 2 का मॉड है, तो x - 1 का मॉड प्लस 2 - x का मॉड = x - 1 प्लस 2 - x का पूरे का मॉड। ये भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब अगर ये a है और ये b का मॉड है, तो ये क्या हो गया, a + b का मॉड हो गया। अब ध्यान देंगे, ये कंडीशन तभी ट्रू होती है जब a और b का प्रोडक्ट जो है वो > 0 है। इसका मतलब दोनों सेम साइन होल्ड करने चाहिए। अगर a पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर a नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव होना चाहिए। ये इसके लिए कंडीशन है। इट मीन्स कि ये कंडीशन जो है तभी ट्रू होगा जब x - 1 इंटू 2 - x का प्रोडक्ट जो है वो > 0 हो। इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों सेम साइन कब होंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये x = 1, ये x = 2 लेते हैं। अगेन मैंने इसको 3 रीजन पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट रीजन में आपका x - 1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा, 2 - x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ओवरऑल प्रोडक्ट नेगेटिव मिलेगा, तो ये रीजन वैलिड नहीं है। सेकेंड रीजन पे देखते हैं, x - 1 पॉजिटिव होगा, x - 1 पॉजिटिव होगा सेकेंड रीजन पे, और 2 - x भी पॉजिटिव होगा सेकेंड रीजन पे। दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। तो चलिए, ये रीजन परफेक्ट है। थर्ड रीजन की अगर मैं बात करूं तो x - 1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट 2 - x नेगेटिव हो जाएगा थर्ड रीजन पे, तो ओवरऑल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो ये रीजन भी सूटेबल नहीं है। तो सॉल्यूशन हमको कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ 1 से 2 के बीच में। 1 और 2 पर 0 होगा, इसका मतलब इक्वलिटी भी ट्रू है। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 2 2 क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे मेन चीज़ जो है ना, ये है आपके लिए ध्यान में रखने के लिए। ठीक है,
अगर इस तरीके का आपके पास कोई भी रिलेशन है जिसमें a का मॉड प्लस b का मॉड इक्वल टू a प्लस b का होल मॉड है, तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है होल्ड करती है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड मेथड पे। चलिए तो अगेन हम हमारे पास अब थर्ड मेथड पे, तो थर्ड मेथड में हम लोग यहाँ पे x माइनस वन का मॉड प्लस x माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू 1 है। इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड में, तो क्या मिल जाएगा, x माइनस वन का स्क्वायर x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x माइनस वन का मॉड प्लस इंटू x माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू 1, ये मिलेगा, राइट। अब ध्यान से देखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपल x माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, मॉड की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी स्क्वायर करने पर। x माइनस टू का भी ये सिंपल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मॉड हम लोगों को रखना पड़ेगा x माइनस वन का मॉड इंटू x माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू 1। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस वन इंटू मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2x स्क्वायर माइनस 6x, और ये हो जाएगा प्लस 5 प्लस 2 टाइम्स x माइनस वन का मॉड x माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स x माइनस वन का मॉड x माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x, और इधर आ जाएगा माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस वन का मॉड x माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे माइनस 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 2, राइट, ये मिल जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ये चलिए इतना ही रहने देते हैं। ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी पूरी की पूरी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी यहाँ पे हमको दिख रहा है ये माइनस साइन के साथ में ये लगा हुआ है। तो ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब राइट हैंड साइड भी क्या हो, पॉजिटिव हो। और राइट हैंड साइड अगर पॉजिटिव बनाना है तो इस पॉलिनोमियल को, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो नेगेटिव साइन के साथ मिलकर के पॉजिटिव क्वांटिटी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, और अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, अगेन 3 रीजन पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको, 1 2, तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 के बीच में ही ये जो इनइक्वलिटी है वो ट्रू होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन अगेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 and 2, बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड मेथड। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ मेथड पे। मैंने आप लोगों को कहा था ना वो जो तरीका है इक्वेशन को याद रखने का, जब हमने इसको ओपन किया था मॉड को, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू 1, और ये आपका था, ये जो फंक्शन है आपके पास माइनस 2x प्लस 3 और 1, और उसके बाद 2x माइनस 3, ये x लेस देन 1 पे, ये x बिटवीन 1 and 2 पे, और ये x ग्रेटर देन 2 पे। ये 3 रीजन है, तो तीनों रीजन के हम लोग ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो ध्यान से देखेंगे, ये अगर 1 है, ये आपका y हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है माइनस 2x प्लस 3, इसका मतलब ये ग्राफ आपको मिलेगा नेगेटिव स्लोप में, कुछ इस तरीके से। बिटवीन 1 and 2 इसकी वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद 2x माइनस 3 में ये आपका पॉजिटिव स्लोप है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ये ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है ना, ये आपका इस पूरे फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। तो ये 1 के इक्वल कब है, सिर्फ
1 और 2 के बीच में आपका 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही आपका सॉल्यूशन है, x बिलोंग्स टू 1 एंड 2। ये एक तरीका हो गया, फोर्थ मेथड हो गया आपका इसी सवाल को सॉल्व करने का। चलिए अब मैं आपको लास्ट मेथड भी बता देता हूं यहाँ पे, जो कि सबसे आसान है, सबसे आसान फिफ्थ मेथड है। हमारे पास x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 1 है, राइट। ये है आपका फिफ्थ मेथड। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कोई भी एक नंबर होता है, अगर आपके पास कोई भी x माइनस ए कोई भी एक इस तरीके से हम लोग शो करते हैं, तो ये सपोज ये ओरिजिन है, ये आपका a है और ये x है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, ओरिजिन, x एंड a। अगर मैं x में से a सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मीन्स x में से a को सब्ट्रैक्ट कर दूँ और उसका मैग्नीट्यूड ले लूँ, तो ये इस डिस्टेंस को शो कर रहा है। इसका मतलब x माइनस ए का मॉड क्या है, a और x के बीच की डिस्टेंस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो x माइनस 1 क्या है, x और 1 के बीच की दूरी है, ये 1, ठीक है। और ये मान लेते हैं आपका कहीं पे यहाँ पे x है, तो x और 1 के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, x माइनस 1 का मॉड कहेंगे, राइट। सिमिलरली x माइनस 2 का मॉड क्या है, x और 2 के बीच की दूरी है, तो मान लेते हैं ये 2 यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, x माइनस 2 का मॉड हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे कि इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को अगर आप ऐड कर दें तो ये कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 1 यूनिट होती है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी हो, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तब इसका मतलब आपका एक सॉल्यूशन तो रेडी है, 1 to 2। ये है आपका सॉल्यूशन, मिल गया आपको। लेकिन आप लोगों को ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि इधर रखेंगे, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो क्या होगा, और x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो क्या होगा। तो चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सपोज आपकी वैल्यू, आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2 और 1 से बड़ी है, तो ध्यान से देखेंगे कि x माइनस 1 का मॉड जो होगा वो आपका इस पूरे डिस्टेंस को इंटरप्रेट करता है, और x माइनस 2 का मॉड जो है वो इस डिस्टेंस को इंटरप्रेट करता है। अब ये डिस्टेंस ऑलरेडी 1 यूनिट है, और उसमें अगर आप इतना और ऐड कर देंगे 2 बार वो भी, तो ये डिस्टेंस 1 यूनिट से बड़ी होगी। तो ये तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको कितना चाहिए, सम 1 यूनिट के बराबर चाहिए, तो ये आपका वैलिड सॉल्यूशन नहीं होगा। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हुई, कहीं यहाँ पे हुआ, तो अगेन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1 यूनिट से बड़ा हो जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एनालिटिकल मेथड है जिसका यूज़ करके आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और ये इस तरह के सवाल बहुत ही कॉमन होते हैं आपके जेईई के एग्ज़ाम में, और इसके अलावा एनडीए के एग्ज़ाम्स में बहुत ही कॉमन होते हैं। जितने भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे ना मैथमेटिक्स के से रिलेटेड, तो उन सब में ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही कॉमन होता है, और बहुत ही वाइड एप्लीकेशन इसका होता है। सो आई होप कि आपको पांचों मेथड समझ में आया हो और आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला हो। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।